खबर पड़ी कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती है। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर होगी, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहां एक एक दो दो करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसी नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे, एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे अब? उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती, क्योंकि ये अनपढ़ और गवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। 20 सालों में 10 से 12 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए इन पेपर फ्रॉड के कारण। कब तक हम लोग ये सहन करेंगे? जितने भी लोग, अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे बच्चे का पेपर लीक तो नहीं हुआ, अगर युवा ये सोच रहे हैं चलो कोई नहीं, हम जो पेपर दे रहे हैं वो तो लीक नहीं हो रहा, तो अगली बारी आपकी भी आएगी। जब तक आप आकर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम पेपर लीक पे रोकथाम के लिए यहाँ पर आकर नहीं बैठेंगे, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हम 8 दिन से लगातार यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 28 जून को सुबह 11 बजे से सोनम वांगचुक जी यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देश के तमाम युवाओं से, छात्रों से, उनके माता पिता से, परिवारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। अगर आज आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो कल ये शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे, मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो हमारी लड़ाई है उसको शुरू करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम ले सकते हैं। सर, आप कौन से न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर कहाँ काम करते हो? कंपनी में काम करते हो? अगर आप एक दो बार गलतियां करोगे तो आपको जॉब पर रखेंगे? नहीं नहीं, मैं लेट मी कंप्लीट, आपको जॉब पर रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? और उसके बाद आपके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे उनके मन में एक डर बैठेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो जैसे आपको निकाला वैसे हमें भी निकाला जाएगा। आज वो डर नहीं है इस सरकार के किसी भी मंत्री में, आज वो डर नहीं, वो डर बिठाना पहले जरूरी है। अगर आपको सिस्टम सुधारना है ना, तो ये जो मंत्री बने बैठे हैं ना सारे 12-12 साल से, इनके मन में वो डर होना जरूरी है कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। जब ये डर बैठेगा ना, आप देखिए कैसे सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है। उससे एक मैसेज चला जाएगा, अगर मंत्री की कुर्सी जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट की भी कुर्सी जा सकती है। ये डर नहीं इन लोगों के मन में, ये डर से बढ़ाया जाए। ये एमएलए किडनैप करते, एमपी किडनैप करते, हाईजैक करते, गुवाहाटी लेकर जाते, ये सारी चीजें इनसे एकदम परफेक्टली होती है। देखिए कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, जो महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। लेकिन पेपर के लिए वो सीक्रेट नहीं कर पाते, पेपर इनके लीक हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है?